एक प्रश्न है, कि जो अपन ने अष्टपाउड़ में दर्शन पाउड़ और सूत्र पाउड़ के अंतर्गत 3 लिंगों को देखा था, तो वहां पर एक बात निकली है। प्रथम लिंग का थोड़ा विस्तार से वर्णन किया आचार्य महाराज ने। ग्यारहवीं गाथा में लिखते हैं अष्टपाउड़ ग्रंथ में, जो संजमेषु सहियो आरंभ परिग्रहे सुविरोवी सो होई वंदनीयो ससुरासुर माणु से लोए। जो संयमों में तत्पर रहते हैं, अर्थात जो संयम सहित रहते हैं, आरंभ परिग्रहों के प्रति विरत अर्थात विराम को प्राप्त रहते हैं, आरंभ के प्रति भी विराम ले चुके हैं और परिग्रहों में भी जिनका विराम चिन्ह लग चुका है, वे सुर और असुर सहित मनुष्य लोक में वंदनीय होते हैं। जो 22 परीक्षाओं को सहन करते हैं, शक्ति सही संयुक्त और सैकड़ों शक्तियों से संयुक्त रहते हैं, रिद्धियों से युक्त रहते हैं, वे कर्म क्षय करने वाले, कर्म क्षय के योग्य निर्जरा करने वाले वंदनीय साधु की जो आचार्य कुंतु स्वामी ने दिया, और इसके आधार पर तो फिर साधु ही पूजनीय होंगे, अन्य कैसे पूजनीय हो सकते हैं। और इसके पश्चात जो गाथा आई है उसमें लिखा है अवशेषा जे लिंगी दंसनाणेन सम संयुक्ता चेलेड़य परिगह्या ते भणिया इच्छणिजाय। अवशिष्ट जो लिंगी हैं, अर्थात साधु को छोड़कर बाकी जो 2 लिंग हैं उनको धारण करने वाले जो लिंगी हैं, वे दंसन नाणेन सम संयुक्ता, भली भांति दर्शन ज्ञान से संयुक्त है, और चेलेण या परिगह्य, वस्त्र से परिगृहित है, अर्थात वस्त्र को धारण किए हुए हैं। ते बढ़िया इच्छनीय, वे इच्छनीय कहे गए हैं। इच्छनीय का अर्थ होता है इच्छाकार के योग्य कहे गए हैं। अवशेषा जे लिंगी, टीका में लिखा है अवशेषा ये लिंगी न क्षुल्लक गुरवर, बाकी जो लिंगी है क्षुल्लक गुरु जो हैं, वे दंसन राणेन सम संयुक्त, दर्शन और ज्ञान की अपेक्षा से भली भांति संयुक्त है, सम्यक संयुक्ता चेलेन परिगह्या वस्त्र एक धरा स कौपीनाश, एक वस्त्रधारी अथवा कौपीन, हाँ एक वस्त्र सहित कौपीनधारी, एक वस्त्रधारी कहलाएंगे। वस्त्रमपि सीवितम न भवति, और वो वस्त्र भी सिला हुआ वस्त्र नहीं है। अब सिले हुए वस्त्र के बारे में 2 मान्यता है, एक तो जो किनारियों से भी न सिला हो, और दूसरा एक वस्त्र से दूसरा वस्त्र सील करके जोड़ा ना गया हो, तो सिलाई का नामो निशान ना हो जिस वस्त्र में, वो वस्त्र क्षुल्लक धारण करते हैं। यद्यपि बहुत समय तक हम लोगों ने किनारी सिली हुई ली है, तो अब यहाँ पर जानकारियां प्राप्त हुई है कि वो वस्त्र कहीं से भी सिला हुआ न हो, तो फिर तब से हमने उसको छोड़ दिया है। और पहले भी नहीं लेते थे, बीच में वो प्रारंभ हुआ था कुछ ऐसा, एक काल निकला, कालखंड कि जो सिले हुए वस्त्र लेने लगे थे।
तो अब वो सब छोड़ दिए और खेद सहित, मतलब कि ये त्रुटि हुई अपने से, तो वस्त्रम अपनी सीवितम न भवति, वस्त्र भी सिला हुआ नहीं हो सकता क्षुल्लक होगा। किम खंडवती वस्त्र परिगृहीता, और वो वस्त्र भी पूरा वस्त्र न लेकर खंड वस्त्र धारण करते हैं, तो वस्त्र परिगृहित कहलाते हैं। ते भणिया इच्छा निजायो, ते भणिता इच्छाकार योग्या, नमस्कार योग्य। इच्छाकार शब्द का अर्थ क्या है? देखो, इच्छाकार शब्द उनको तुच्छ बताने के लिए नहीं कहा जा रहा है। मुनिराज के लिए तो बंदनी कह दिया, अब क्षुल्लकों को अत्यंत तुच्छ बताने के लिए ये इच्छाकार शब्द का प्रयोग नहीं है, पर मुनि की श्रेणी में न रखते हुए एक भिन्न श्रेणी में उनको नमस्कार के योग्य बताया जा रहा है। इच्छाकार शब्द के अर्थ पर अपन विचार करते हैं। स्वयं आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने इच्छाकार शब्द पर एक गाथा पूरी लिखी हुई, गाथा क्रमांक 14 सूत्र पावड़ की। और इच्छा में शब्द अभी हमें नहीं मिला कहीं पर किसी शास्त्र में, इच्छाकार शब्द सर्वत्र उपलब्ध होता है। फिर अब कहीं इच्छा में शब्द का प्रयोग अधिक चलता है, इच्छाकार शब्द यही शास्त्रों में नीतिसार हो, यशस्त्र चंपू हो, त्रैवणिक आचार हो, या फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी का वाङ्मय हो, उनके द्वारा रचित जितना भी शास्त्र साहित्य जो भी है, उसमें कहीं पर भी क्षुल्लकों के लिए इच्छामी शब्द नहीं है, इच्छाकार शब्द। इच्छाकार शब्द का प्रयोग मूलाचार में 2 स्थानों पर आता है। एक दशविध समाचार का जो प्रकरण है, 4था अधिकार है, उसमें इच्छा मिच्छाकारो, तहाकारो या आसे ही निसी ऐसी गाथा है। इच्छाकार, मिथ्याकार, तथाकार, आसे ही निसे ही, ऐसे 10 प्रकार के समाचार होते हैं, यानी साधुओं के आचरण होते हैं। तो वहां पर एक इच्छाकार है, वहां पर इच्छाकार का अर्थ होता है जानने की इच्छा करना, गुरु से कुछ ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करना। और वहीं से अपन उसकी परिभाषा देख लेंगे। फिर दूसरा इच्छाकार शब्द जो है, वंदना आवश्यक के, षडावश्यक अधिकार में वंदना आवश्यक के अंतर्गत इच्छाकार शब्द का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर चर्चा जो चल रही है, वंदना और इच्छाकार की ही चर्चा चल रही है सूत्र पौड़ में। और आप देखेंगे कि आचार्य कुंदकुंद के जितने ग्रंथ हैं उनमें और मूलाचार ग्रंथ में काफी समानताएं मिलेंगी आपको। मूलाचार के अंतिम अधिकार के अंत में टीकाकार ने लिखा है, इति कुंदकुंद आचार्य विरचिते। उन्होंने कुंदकुंद आचार्य विरचित मूलाचार लिखा हुआ अंतिम अध्याय के अंत में। मूलाचार में 1249 गाथाएं हैं और वहां जाकर मूलाचार 12 अधिकारों में संपन्न होता है। और अंत में वहां पर जब समाप्त होता है मूलाचार, तब लिखा है कि कुंदकुंद आचार्य विरचित, और प्रारंभ वट्टकेर आचार्य विरचित होता है। तो वट्टकेर का अर्थ आचार्य वट्टकेर ज्ञानमती माता जी आदि का ऐसा चिंतन है कि वट्टकेर का अर्थ होता है वृत्तिकार। सबसे पहले छठखंड आगम की वृत्ति जो है टीका, वो कुंदकुंद आचार्य महाराज ने लिखी थी, और उस टीका का नाम था परिकर्म। पूरा गणित से भरा हुआ विषय था। तो ये वार्तिककार या वृत्तिकार, तो वट्टकेर ऐसा नाम उनका सोचना है। फिर अभी अपन देखें तो फिर वट्टकेर का अर्थ और विद्वानों की दृष्टि में वर्तकेलाचार्य। वर्तक का अर्थ एक साधु ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रवर्तन करने की क्षमता होती है, धर्म के प्रवर्तन की शक्ति होती है, तो वो वर्तक या प्रवर्तक कहलाते। मूलाचार में ऐसा निर्देश है कि ऐसे संघ में तत्क्षण कपदिवासु जत्ते में नथि पंच आहार आयर्योवज्झाया पवत्र थेरा गण धराय। जहां पर जिस संघ में 5 स्तंभ न हो, उस संघ में निवास करना साधुओं के लिए योग्य नहीं।
कौन से 5 स्तंभ? आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और गणधर। ये गणधर वो वाले गणधर नहीं, वो वाले गणधर तो आचार्य परमेष्ठी होते हैं। ये गणधर जो है संघ को संभालने वाले, संघ को धारण करने वाले, ये गणधर। तो ये 5 जिस संघ में ना हो वहां पर नहीं रहना, तो इसमें प्रवर्तक शब्द आता है। तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी वर्तक एलाचार्य, एलाचार्य तो नाम है ही उनका, जानते हैं अपन, 5 नाम उनके प्रसिद्ध है। तो प्रवर्तक एलाचार्य, तो प्र का कैसे लोप हो गया पता नहीं, तो वर्तक एलाचार्य तो वट्टकेर आचार्य। आप देखिएगा संस्कृत से ये जो प्राकृत बनी है, वर्तक एलाचार्य, वट्टकेर आचार्य, कितना तालमेल है। तो ऐसे 2 प्रकार के विचार है मनीषियों के, ऐसे 2 प्रकार के विचार है, वट्टकेर और वट्टकेर आचार्य। और वृत्तिकार उसका, उसकी छाया वृत्तिकार ले रही है ज्ञानमती माता जी, गणवी माता जी, और कई विद्वान वर्तक इलाचार्य भी लेते हैं। तो 2 स्थानों पर इच्छाकार का प्रकरण मूलाचार में आता है, एक वंदना के स्थान पर और एक समाचार अधिकार में। यहाँ पर वंदना और इच्छाकार की चर्चा चल रही है, तो फिर आचार्य कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं कि शेष जो अवशेष जो लिंगी है वे भी इच्छनिजाय, क्योंकि प्रश्न उठेगा ना कि यदि मुनिराज वंदनीय है तो बाकी कैसे है, क्या है, बाकी अवंदनीय है क्या? तो आचार्य कहते हैं कि बाकी भी इच्छाकार के योग्य हैं। तो आप इच्छाकार का कोई कल्पित अर्थ न निकालें, इच्छाकार का अर्थ वही निकाले जो आचार्य कह रहे हैं, नहीं तो यह लिखने की क्या आवश्यकता है। चीलेढ़ परिगह्य और इच्छनिजाय, 2 बार यह लिखने की क्या आवश्यकता है। एक यह का तो अर्थ ये हो गया कि और जो शेष लिंगी है, लिंगी शब्द का अर्थ साधु होता है, लिंगी शब्द का अर्थ गृहस्थ नहीं होता। जैसे कुलिंगी शब्द आता है, कुलिंगी का अर्थ क्या है, अजय गृहस्थ है क्या? कदापि नहीं। अन्यमति साधु जो सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग पर नहीं है और नाना प्रकार के वेश धारण किए हुए, वो कुलिंगी कहलाते हैं। शहडाला में उसके बारे में उनकी भाषा ढूंढारी में उन्होंने, के लिए महाराज जी ये समूह में रह सकते हैं और अकेले भी कई तरह से अपने करके अपने लोगों को उपदेश दे करके रह सकते हैं, या कोई बता रहे साथ में रह सकते हैं। संघ में रहने का है तो संघ में रहने के 2 प्रकार के हैं, एक अनेक भिक्षा वाले, एक भिक्षा। अभी अपन ने पढ़ा था ना, दोनों पढ़ा था। और इच्छा का इसके लिए ऐसे बोलना है कि दिगंबर मुनि के लघुनंदन है, दिगंबर मुनि के लघुनंदन ऐसे उनके पीछे पीछे चलते हैं। श्रावक लोग क्या करते हैं, इच्छा कर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो जैसे दिगंबर मुनि के पद गमन कर रहे हैं, पीछे पीछे गमन करते हैं, वैसे हमारे में शक्ति आ जाए, हमको भी हमारे लिए इच्छा हो जाए, तो ये इच्छा कर, ये श्रावक की अपेक्षा से अर्थ निकला। लेकिन जो क्षुल्लक से इच्छाकार कर रहे हैं उसका क्या अर्थ है? वो भी छोटे नमस्कार, वो भी बड़ा वही है, नमस्कार अर्थ है, वही इच्छा नमस्कार ही है। नहीं, समदीक्षित जो एक साथ दीक्षित सदीक्षित है, वो भी परस्पर इच्छाकार करते हैं। उसमें एक दिन के बड़ा, एक दिन के बड़े की बात नहीं, जो एक साथ बैठ करके दीक्षित हुए वो भी इच्छाकार करते हैं, क्रम में आगे पीछे हो सकते हैं। ये क्रिया यहाँ करा, लेकिन उसमें वो आहार का क्रम हो सकता है, लेकिन वंदना के क्रम में उसको छोटा बड़ा नहीं माना जाता। जो सह दीक्षित है ना, उनको वंदना के क्रम में छोटा बड़ा नहीं माना जाता। मूलाचार में गाथा है ना 384, उसमें लिखा एक रात्रि छोटे हो तो वो दीक्षा में लघु माने जाते हैं, और अगर उसी दिन दीक्षित है तो वही तिथि मानी जाएगी और दीक्षा में छोटे बड़े नहीं माने। इसमें क्या है कि क्रिया सबसे पहले हाथ पड़ा, वो काल भेद निश्चित है, इसका हम निषेध नहीं कर रहे। काल भेद अवश्य है, लेकिन वंदना में जो भेद बताया गया है, एक अधिक रात्रिक और एक न्यून रात्रिक, वो अंतर। अब वो क्या है कि अपने छोटे वाले जितने थे ना,
उनकी उनकी कैसे विनय करना चाहिए वो करें, अपन नहीं करना। आपने जब आगे तो आप साथ हुई है, आपने कभी उनको पहला भी इच्छा कर दिया तो कोई नुकसान नहीं, बिल्कुल नहीं। कई बार तो क्रम भी याद नहीं रहता, जब बहुत शास्त्र में वर्ष यही बीत लिखा जाए। है। दिगंबर मुनि भी क्या है कि अगर अपने अभी आचार्य बन गए, कोई आचार्य बन गया, वो दीक्षा बहुत बड़ा है और आज के लिए दीक्षा लेके हुए आचार्य बन गए, तब फिर उनको आचार्य के हिसाब से तो करते हैं। लेकिन आचार्य को भी दिगंबर ये जो छोटा है, दिगंबर दीक्षा दीक्षा भी काफी छोटा है, तो उसको अपना भी विनय होना चाहिए। आचार्य भी हो तो कोई बात नहीं, अगर हमसे दीक्षित पढ़ा गए और साधारण हुई है तो उनको भी नमस्कार करना चाहिए। हाँ, मतलब भावों में ये होता है कि जो भी आचार्य है उनसे पूर्व दीक्षित कोई मुनिराज है, तो उन आचार्य के अंदर उन मुनिराज की पूर्व दीक्षा का भी सम्मान है, सम्मान करना पड़ता है। ये बात है, ठीक है। तो अभी चर्चा ये चल रही थी कि एक तो मुनिराज जो है वो वंदनीय है, और मुनिराज में कौन से गुण है उन सब का वर्णन है, और कर्म क्षय रोग के योग्य निर्जरा करने में समर्थ साधु होते हैं। अब वो जब भी हो, जिस काल में भी हो, लेकिन होते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि बाकी जो क्षुल्लक गुरवा, क्षुल्लक गुरु जो है, छोटे गुरु, बड़े गुरु तो दिगंबर गुरु है, छोटे गुरु क्षुल्लक गुरु है लिखा, वे दर्शन ज्ञान से सम्यक संयुक्त है और चेले परिगह्य वस्त्र ग्रहण करने वाले हैं, और च शब्द से जो देश चारित्र है उसको भी ग्रहण करने वाले हैं, च शब्द से, क्योंकि दंसण नारायण लिखा है ना, तो क्या चारित्र नहीं है क्या उनके पास? तो सामायिक आदिक चारित्र न होते हुए भी देश चारित्र है, और देश चारित्र में 11वीं प्रतिमा की जो संयमा संयम लब्धि स्थान है वो उनके पास में है। और फिर वस्त्र कैसे होते हैं ये अपन ने पढ़ लिया। फिर लिखा है कि ते वनिता इच्छा नमस्कार योग्य, वो नमस्कार योग्य है। और वंदनीय का अर्थ क्या लिखा था नीचे? वंदनीय, वंदनीय नमोस्तु शब्द योग्य, वंदनीय का मतलब नमोस्तु शब्द के योग्य है, ऐसा सागर सूर्य जी ने अपनी टीका में लिखा है। और यहाँ पर भी नमस्कार योग्य लिखा है, तो इच्छाकार शब्द का अर्थ क्या नमस्कार हो सकता है? ये शासन में लिखा है चित्राबाई कितनी आरिकाओं को परगाना पंदन करने वाला उन्होंने नमोस्तु नमोस्तु कर दिया लगाते समय, और जब भी माता जी को मिलते नमोस्तु मिलते नहीं थे, तो उनके तुम्हें सब उनको पूरा दिगंबर मुनि बराबर क्रिया बताई है, तो उसको वंदन क्यों करते हो? नहीं, उसके लिए ऐसा विधान आया है ना, अपन वो श्लोक भी देख लेंगे। पहले जितने भी सब इधर दक्षिण भारत में सब जगह हमने देखा है, कभी वंदन कोई करते हुए नहीं देखा है, लेकिन मोस्टली बोलते हैं। अच्छा, तो मोस्टली 21 तक के बाद सब साथ मिल गए ना हमारे सामने, तो पहले के बारे में, लेकिन हमें साथ से मिल गए तो वहां सब वंदन शुरू हो गए, सभी संघों में तो वंदन आचार्य, लेकिन ये कविवर शासन में ही वंदन वंदन बोलते थे, दूसरा सब वंदन बोलते थे, लेकिन देश में सब पहला नमोस्तु ही था। तो अपन गर्मी आदि का ज्ञानवती माता जी से बारे में समाधान लेते हैं, क्योंकि सबसे पुरानी वो बता देंगे क्या था पहले वंदन नहीं था, वो अपन देख लेंगे, क्योंकि जितने भी श्लोक हैं हम संग्रहित करके आपके समक्ष रख देंगे, फिर अपन देख लेंगे। तो अब इच्छाकार शब्द का अर्थ क्या है, इस पर आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने गाथा लिखी। इच्छायार महत्थम सुप्तठियो जो छंडे कम्मम ठाणेठ्य सम्मतम पर लोय सुहंकरो हुई। अभी भट्टारसी में सभी भट्टारसी आपस में होता था, अभी नए नए भट्टारसी बन गए, यही पुराना है, लेकिन इनकी पुरानी गुरु को नहीं देखा है, तो वो भी सभी आपस में जो पुराने भट्टारसी है ना, वो सभी आपस में नमस्ते करते, आपसे पता चला आप क्या कहते हैं मालूम नहीं क्या हुआ, अभी दोनों मिलते हुए देखा ही नहीं। भट्टारक परंपरा में भी नमोस्तु चल रहा, पहले भट्टारक जो थे निर्ग्रंथ भट्टारक, उसी बस वो एक पीठ रहता था उनका जहाँ शास्त्रों की सुरक्षा करते थे,
और कुछ धर्म रक्षा के लिए समाज को भी निर्देश आदि देते थे और मंत्र आदि की सिद्धि करके भी रक्षा का कार्य करते थे। ऐसे बहुत सारे उनके इतिहास में बहुत सारी बातें घटा हुई। पर क्या उन्होंने जब वस्त्र धारण किया उसके बाद भी वो रूढ़ी से चली आई नमस्कार आदि की, तो वो फिर आप जो बता रहे हैं कि 40-50 साल पहले की बात है। हाँ, तो भट्टारक परस्पर नमस्ते करते थे, चिल्लक को भी फिर बाद में परिवर्तन कर चिल्लक को भी सब नमस्ते बोलते हैं। हाँ, तो अभी ये देखिए अपने यहाँ पर इच्छायार महत्तम सुत्तठियो जो छंडे कम्मम ठाणे ठे सम्मतम परलोय सुहं करो हुई, ये गाथा आपने पढ़ी थी। इच्छाकार के महान अर्थ को जानने वाले जो क्षुल्लक होते हैं वो सुत्तठियो आगम में स्थिर होते हैं और छंडय हुकम्मम दुनियादारी के जो क्रियाकलाप है उसको नियम से उसके त्यागी होते हैं और ठाणे ठे सम्मतम अपने स्थान पर स्थिर सम्यक्त से युक्त रहते हैं, तो वो परलोय सोहन करोगे परलोक में अल्पकाल में सुख उत्तम सुख को परम सुख को प्राप्त करते हैं। परलोक का अर्थ ये है कि कुछ भावों में निर्वाण सुख को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो वही रहेगी, निर्गंध पद से निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। तो इच्छा शब्देन नमः उच्यते, यहाँ पर कह रहे हैं टीकाकार आचार्य कि इच्छा शब्द के द्वारा नमन कहा जाता है। इच्छा का अर्थ यहाँ पर नमन है। और कार शब्दस्तु अधस्थ क्रियते, कार शब्द उसके नीचे जोड़ा जाता है, इच्छा कार उसके बाद जोड़ा जाता है, तेन नमस्कार इति भवति, इसलिए नमस्कार बन जाता है। इच्छाकार का अर्थ नमस्कार। क्षुल्लकानाम वंदनम, क्षुल्लकों की वंदना के लिए ये शब्द। अभी जब 11 प्रतिमा का वर्णन और आगे बढ़ेगा ना, तब जहां पर क्षुल्लक 11वें पद का वर्णन आएगा वहां अपन इसको फिर से इस विषय को जोड़ लेंगे। अभी तो दान की विधि चल रही थी, तो दान की विधि में अपन ने कई बातें अपन ने पढ़ी है और अभी पात्रों के वर्णन में भी अपन ने देखा कि तीनों पात्रों के लिए नवदान विधियों के साथ 4 प्रकार का व्रतियों की योग्य उत्तम दान आहार दान में दिया जाता है। और अपन ये भी देख रहे थे कि शास्त्रों में कहां कहां पर क्षुल्लकों की पूजा का विवरण आता है, तो उस विवरण के आधार पर अपन चर्चा निकली थी कि यदि क्षुल्लकों के लिए इस तरह की पूजा का विवरण मिल रहा है तो आर्यिकाओं के विषय में ये कैसे कल्पना की जा सकती है कि वो अपूज्य है। मतलब जहाँ क्षुल्लक पूज्य है वहां आर्यिकाएं अपूज्य कैसे हो सकती है, ये चर्चा थी। तो हरिवंश पुराण में भी इसी प्रकार का कथन है। अब एक बात अपने को ध्यान में रखनी है कि इस पंचम काल में मूल जैन संघ के भी ग्रंथ हैं और फिर कुछ जैनाभासी संघ के भी ग्रंथ हैं। जैनाभासी संघ जो होते हैं वो जैन जैसे प्रतीत होते हैं, आभास होता है कि वो जैन है, पर मूल जैन जो है वो मूल संघ से संबंध रखने वाले जैन होते हैं। मूल संघ का अर्थ महावीर स्वामी है या गौतम गणधर। शुक्ल केवली और केवलियों से जो परिपाटी चली आई है वो मूल संघ की परिपाटी है। तो वो मान्यता की पद्धति भी और दर्शन और धर्म यानी आचार और विचार, दर्शन को विचार कहते हैं और धर्म को आचार कहते हैं। तो
आचार विचार दोनों में मतभेद ना हो मूल संघ से, तब वो मूल संघी कहलाता है। और अगर विचार भिन्न हो तो वो जैनाभासी हो जाता है, आचार भिन्न हो तो भी जैनाभासी होता है। जैसे आचार पद्धति में आप देखिए 3 जैनाभासियों में क्या है, एक जैनाभासी में ऐसी मान्यता है कि मोर पिच्छी की आवश्यकता नहीं है, और चमड़ी गाय के पूंछ के बालों से जिससे चमर बनता है उससे भी मार्जन का कार्य किया जा सकता है, वो भी एक मृदु होते हैं। तो वो गोपुच्छिक संघ हो गया, जिसका दूसरा नाम काष्ठा संघ। ये विक्रम संवत 753 में बना, कुमार सेन आचार्य के निर्देशन में ये संघ बना था। तो इसमें मयूर पिच्छ का प्रावधान नहीं है, ये गोपुच्छिक संघ कहलाता है। फिर एक संघ ऐसा भी बना कि जो मथुरा से उत्पन्न हुआ, और उस संघ का नाम माथुर संघ हो गया। और माथुर संघ वालों में पिच्छेणम सम्मतम, पिच्छे में कोई सम्यक दर्शन नहीं होता, तो उन्होंने पिच्छे का ही निषेध कर दिया। नहीं, वो निष्पिच्छक संघ है, ये दूसरा निष्पिच्छक संघ हो गया। फिर एक संघ ऐसा हुआ द्राविड़ संघ, जिसमें खड़े होकर भोजन करो या बैठकर भोजन करो, क्या अंतर पड़ता है। तो उसमें दिगंबर साधु बैठकर भोजन करते थे, वो द्राविड़ संघ था। वर्तमान में वो संघ देखने को नहीं मिलता, कोई द्राविड़ संघ अभी यही मिल रहा है, कोई नहीं मिलता अभी। न गोपुच्छ वाले मिलते हैं, न निष्पिच्छक मिलते हैं, न बैठकर भोजन करने वाले मिलते हैं, तारक वाले मिल रहा है। पर उनके ग्रंथ मिलते हैं। आपको माथुर संघ के बहुत से ग्रंथ मिल जाएंगे। अमित गति श्रावकाचार्य है, सुभाषित रत्न संधु है, सामायिक पाठ है, बाकी आगम में कोई फर्क नहीं है, ये सब माथुर संघ है। नहीं, आगम में कोई फर्क नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ कई बातें उनकी मिलती जुलती है मूल संघ से। इसलिए जो बातें मूल संघ से मिलती हुई हो उसका अपन प्रतिषेध नहीं कर सकते, जो बातें मूल संघ से विपरीत जा रही हो उसको अपन अस्वीकार कर सकते। इस बात पर अपन ध्यान दें। जैसे मान लो जैनेतर शास्त्रों में भी यदि रात्रि भोजन का निषेध है, तो अपन ये कह करके उसको हटा नहीं सकते कि भाई उनके ग्रंथों में लिखा है, हम नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानेंगे, जब मूल संघ में भी वही मान्यता है। तो फिर आपको उन मान्यताओं को नहीं नकारना है जो मूल संघ में उपलब्ध हो रही है, ठीक है। फिर 2 और संघ ऐसे हैं जिनको शास्त्रों में जैनाभास कहा गया है। एक सवस्त्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति इत्यादि मान्यताओं वाला एक श्वेत वासिष्ठ संघ, श्वेतांबर कहलाते हैं। और उनके मत में ये सारी धारणाएं हैं कि केवली भगवान भी छुप कर भोजन करते हैं, प्रच्छन्न भुक्ति रस्ती, ऐसा लिखा है न्याय ग्रंथों में। यानी किसी को मालूम नहीं पड़ता और वो भोजन कर लेते हैं केवली भगवान। तो कौलाहार करते हैं ऐसा भी। और महावीर स्वामी बीमार पड़ गए थे तो फिर उनका उपचार करना पड़ा था, ये सारी बातें आती हैं उनके यहाँ। और भी ऐसी बहुत सारी बातें। गर्भ प्रत्यारोपण भी आता है उनके यहाँ कि देवनंदा ब्राह्मणी के यहाँ पर पहले आए वहां से, और उसके बाद फिर इंद्र को चिंता हुई कि ये याचक ब्राह्मण लोग तो याचना कर लेते हैं, तो ऐसे स्थान पर तीर्थंकर का जन्म तो उचित नहीं है। तो उन्होंने गर्भ प्रत्यारोपण करके रानी त्रिशला क्षत्राणी जो थी उनके गर्भ में प्रत्यारोपण कर दिया। तो प्रश्न पूछो कि कितनी माता थी महावीर स्वामी की, तो अगर 2 बोलो तो फिर वो इनाम मिलता है कि सही उत्तर था। तो ऐसा मत है, तो उसको भी उसमें लिया गया है। फिर एक यापनीय मत है, जैनाभासी संघ है। यापनीय संघ में क्या विशेषता है कि वहां पर क्रियाएं वगैरह सब जो है दिगंबर आमना जैसी रहेगी, लेकिन श्वेतांबर मत की कई मान्यताएं उनको स्वीकार है। तो दिगंबर और श्वेतांबर दोनों मान्यताओं का मिश्रण जिसमें है वो यापनीय संघ। तो ऐसे 5 जैनाभासी संघ।
लेकिन बात हम ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर इन ग्रंथों में जो यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, कोई ऐसे भी ग्रंथ निकल आए जो मूल संघ के ना हो, लेकिन उनका कथन मूल संघ से मेल खाता हो, तो उसको अपन इसमें संग्रहित कर सकते हैं, उसका अपन निराकरण नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मीडिया के माध्यम से ऐसा प्रचार तो हुआ है कहीं से कि पद्म पुराण और हरिवंश पुराण जो है मूल संघ के ग्रंथ नहीं है। एकदम स्पष्ट नाम लेकर के उन्होंने बोला, काष्ठा संघ या अपनी संघ ऐसे नाम ले। और अगर अपन उन संघों की मान्यताओं को अपने सामने रख करके फिर इन ग्रंथों का अध्ययन करें, तब वास्तविकता सामने आएगी कि उन संघों की कितनी मान्यताएं यहाँ पुष्ट हो रही। इसका निर्णय तब संभव है, केवल कहने से कार्य नहीं होता। जैसे गणित में जो ज्योमेट्री सब्जेक्ट होता है, उसमें कोई थ्योरम दी जाती है, फिर उसको प्रूव करना होता है, तो प्रूव करने के बाद में वो एस्टैब्लिश होता है, यानी सिद्धि के बाद वो विषय स्थापित होता है। तो बिना सिद्ध किए वो कथन अभी तक अस्थापित है। पद्म पुराण हरिवंश पुराण जैनाभासी है, ये कथन अभी स्थापित कथन नहीं माना जा सकता। जब तक वो प्रमाणित ना कर दे तब तक। हरिवंश पुराण में लिखा है, यदुवंशी राजाओं नारायण श्री कृष्ण की सम्यक दृष्टि महारानी रुक्मिणी द्वारा शुल्लक महाराज नारद जी की पूजा हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखी है। जब शुल्लक नारद मुनि आकाश मार्ग से द्वारिका नगरी पधारे, तब नारायण श्री कृष्ण आदि बड़े बड़े राजाओं ने उनकी विधिवत पूजा की। विधिवत शब्द लिखा, यहाँ पर विधिवत का अर्थ आहार वाली वो विधि नहीं लेना, पूजा की विधि लेना। अथ सभ्य समाकीर्णा मन्यदा यादवीं सभाम आजगाम नभोगामी नारदो नभसो मुनि। नारद मुनि शब्द लिखा, शुल्लक थे लेकिन फिर भी आचार्य उनको मुनि कह रहे। तो इसमें अभिप्राय ये ग्रहण करना, शुल्लक मुनि छोटे मुनि थे, निर्गंध मुनि नहीं थे। चलत दुकूल कौपीन परिधान परिचित देवो नुग्रह बुद्धिव जगत कल्पपादप द्वारिका विभवालोक स्वशिरः कंप विग्रह ततोवतीर्णं समालोक्य सहसोत्थाय पार्थिवाः नमस्यादि सोपचारेण सक्रमं पूजयन्ति स्म सम्मान मात्रेण परितोषिणम्। अथानंतर किसी दूसरे दिन अन्यदा नभस आकाश से नभोगामी नारद मुनि, आकाशगामी नारद मुनि सभ्य समाकीर्णाम सभ्य जनों से व्याप्त यादवीं सभा यादवों की सभा को आजगाम प्राप्त हुए। अर्थात आकाश मार्ग से आते हुए नारद मुनि यादवों की सभा में नीचे उतरे और चलत दुकूल कौपीन परिधान है, लहराते हुए दुपट्टे और कौपीन को जिन्होंने धारण किया हुआ था, ऐसे नारद जी कैसे लग रहे थे? तो आचार्य महाराज ने उत्प्रेक्षा की है कि वो ऐसे लग रहे थे मानो जगत का उपकार करने की बुद्धि से स्वर्ग से कोई कल्प वृक्ष नीचे उतरा हो। वो ऐसे आकाश मार्ग से नीचे आया ना उस सभा में, तो ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई कल्प तरु नीचे जीवों का उपकार करने के लिए उतरा हो। फिर कह रहे हैं कि द्वारिका के वैभव को देखकर स्वशिर कंप विग्रह, ऐसे ऐसे जिनका सिर हिल रहा था नारद जी का, द्वारिका के वैभव को देख करके ऐसे सिर हिला रहे थे। तो नेमिनाथ भगवान की नगरी थी, कृष्ण जी की नगरी थी। ऐसे शरीर वाले उनको अवतीर्णम समालोक्य नीचे उतरा हुआ देखकर उन प्रसिद्ध यदुवंशी राजाओं ने सहसा उत्थाय
एकदम उठ करके सम्मान मात्रेण परितोषम, सम्मान मात्र से संतुष्ट होने वाले नारद मुनि की नमस्यादान आदि, आसन दान आदि सोपचारेण सक्रम विधिवत पूजयन्ति स्म। उन्होंने नमस्कार करके, आसन प्रदान करके और पूरे उपचारों के साथ, जो जो उपचार किए जाते हैं स्वागत में, सक्रम, क्रम सहित, विधिवत पूजयन्ति स्म, पूजा की, नारद जी की पूजा की। अब यहाँ पर गुणहीन की पूजा लोक विरुद्ध होती है, गुणी ही पूज्य होते हैं। गुणा वै पूज्यन्ते, ऐसा एक काव्य आता है नीति में। ग्रस्त होकर भी जो लोक व्यवहार में अपने से बड़े होते हैं उनको पूजा जाता है। जैसे भरत चक्रवर्ती अपने पिता श्री वृषभदेव महाराज की पूजा करते थे, यह लोकानुवृत्ति विनय है। यदि किसी के पास धन अधिक होता है अथवा कोई समर्थ होता है तो प्रयोजनवश उसकी जो पूजा की जाती है उसको अर्थ विनय कहते हैं। 5 प्रकार की विनय मूलाचार में बताई है। और कामी जनों द्वारा की जाने वाली परस्पर भेंट प्रदान आदि रूप पूजा काम विनय कहलाती है। भयवश की जाने वाली पूजा भय विनय के अंतर्गत आती है। इन चारों विनयों के योग्य एक भी गुण नारद मुनि के पास नहीं था। नारद मुनि की लौकिक विनय नहीं हो सकती क्योंकि लौकिक थे ही नहीं, वो क्षुल्लक थे। फिर उनकी अर्थ विनय भी नहीं हो सकती थी, कौन से पैसे देने वाले थे वो। और उनकी काम विनय भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। और उनकी भय विनय भी नहीं हो सकती थी क्योंकि वो ऐसे डरावने थे नहीं। तो फिर उनकी कौन सी विनय की इन्होंने? उनकी जो पूजा की इन सब यदुवंशियों ने, राजाओं ने, वो कौन सी पूजा होगी? अब अंतिम विनय जो है वो मोक्ष विनय है। और मोक्ष विनय जो होती है वो रत्नत्रयधारी की होती है। तो कौन सी विनय होगी ये? तो लौकिक वैभव से रहित नारद मुनि का पूजित होना क्या यह सूचित नहीं करता कि उनकी पूजा मोक्ष विनय थी? भले ही उनके पद से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, क्षुल्लक पद से, लेकिन वो मोक्ष मार्गी है, रत्नत्रय के साथ तप को धारण करने वाले हैं। इसलिए मोक्ष के योग्य जो गुण है वो एकदेश होते हुए भी पूज्य होते हैं। पूजा में जो कारणभूत जो गुण आर्यिका और क्षुल्लकों में होते हैं, वे गुण उन्हें मोक्ष विनय के अंतर्गत पूजा के का पात्र ही बना सकते हैं, लौकिक पूजा का पात्र नहीं। फिर सर्ग 45 में लिखा है, क्षुल्लक नारद मुनि द्वारा सीमंदर भगवान के समोसरण में जाकर प्रद्युम्न, क्या हो गया, प्रद्युम्न को कोई शत्रु उठा करके ले गया। कोई भवनत्रिक का देव था, उठा करके ले गया पूर्व के वैरवश। तो उनका समाचार नारद मुनि वहां जाकर के लेकर आए। तो समाचार लाने पर महारानी रुक्मिणी ने जो कथन किया वो देखिए, क्या शब्द बोले उन्होंने। बंधुकार्य मिदम साधु वात्सल्योद्यत चेतसा कृतं त्वया मे सद्यो भगवन् परदुष्करम् पुत्र शोकाग्निदग्धाहं निरालम्बा त्वया मुने दत्त्वा साधारिता धीर नाथ हस्तावलम्बनम् प्रोक्तं श्रीमन्धरेशेन सर्वज्ञेनेह यद्यथा तथा तत्तथास्ति ममावश्यं जीवन्त्याः पुत्रदर्शनम् जीवामि जिन्वाक्येन कठिनीभूतमानसा व्रज त्वमधुना स्वेच्छं पुनर्दर्शनमस्तु ते। सप्रणममिति प्रोक्ता दत्ताशीर्नारदो ययौ मृत मुक्त शोका हरिच्छां पूरयन्तीव सा स्थिता। इसमें ध्यान से सुनिएगा, जो भी ये प्रसंग है ना, कि नारद जी और रुक्मिणी के बीच में जो भी इसको बोलते हैं इंटरेक्शन, जो प्रवृत्तियां हुई हैं, उसको समझना है।
रुक्मिणी नारद मुनि से कह रही है कि हे भगवन, क्षुल्लक महाराज से कह रही, आज वात्सल्य में उद्यत चित्त वाले आपने मेरे लिए यह दूसरों के लिए दुष्कर कार्य, कठिन कार्य, बंधुजनों का कार्य शीघ्र ही कर डाला है, तथा मेरे पुत्र का समाचार कोई नहीं ला सकता था, वो आप लेकर के आ गए। पुत्र शोक रूपी अग्नि से जली हुई मुझ असहाय को हे मुनि, हे धीर, हे नाथ, आपने हाथ का आलंबन देकर आधार युक्त कर डाला। इस जगत में सबको जानने वाले सीमंदर स्वामी ने जो जैसा कहा है वह वैसा है। मेरे लिए जीते जी पुत्र का दर्शन होना निश्चित है। भगवान ने कह दिया था 16 वर्ष में होंगे दर्शन, पर यहाँ पर उनको अवधि नहीं बताई है नारद। अवधि बताने से थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है। एक तो 16 वर्ष की अगर अवधि बता दे कोई माँ को जिनका नया नया पुत्र बिछड़ा तो कितनी बेचैनी होगी उनको, तो वो नहीं बता सकते। बस संकेत बता दिए थे उनने कि उनके पुत्र के आने पर यहाँ पर कैसा परिवर्तन, क्या कौन से चिन्ह दिखाई देंगे, वो बता दिए थे। जिनेन्द्र देव के वचन से दृढ़ हुआ है मन जिसका, ऐसे मैं अब जीवित रहती हूँ। यानी पहले तो मुझे लग रहा था कि मैं जी नहीं पाऊंगी, लेकिन अब मैं जीवित रहती हूँ। अब आप अपनी इच्छानुसार जाइए, आपका पुनर्दर्शन हो। जिन्हें प्रणाम सहित इस प्रकार कहा गया, ऐसे नारद मुनि आशीर्वाद देकर चले गए। एक बात सोचने की है कि जो 3 खंड के अखंड स्वामी हैं, त्रिखंड अधिपति हैं, ऐसे नारायण की जो पत्नी है, उनको आशीर्वाद देने वाली जो पदवी है, वो कोई साधारण पदवी हो सकती है? उनको कौन आशीर्वाद दे सकता है? कोई और आशीर्वाद दे सकता है? नारायण की पत्नी को, उनकी पटरानी को। और इनके पास 4 प्रकार की विनय के योग्य कोई सामग्री नहीं, केवल मोक्ष विनय के योग्य ऐसी सामग्री, और वो उनको नमस्कार कर रही है और उनकी पूजा और सब कुछ कर रही है। तो वो जो आशीर्वाद देने की जो पदवी है, उससे अपने को ये समझना होगा कि क्षुल्लक अवस्था अपन बहुत साधारण समझ रहे हैं। क्षुल्लक अवस्था बहुत साधारण नहीं है। मुनियों के अपेक्षा भले ही उनकी चरण रज के बराबर हो, लेकिन तब भी वो अपने आप में अगर उसको बारीकी से समझे, अपन आगे देखेंगे और भी, बहुत ऊंची अवस्था है। इस प्रसंग में सम्यक दृष्टि रुक्मिणी महारानी, इस सम्यक दृष्टि के विषय में भी एक श्लोक है हरिवंश पुराण ने क्षुल्लक महाराज को भगवन संबोधित किए। भगवन, कभी आपस में लोक व्यवहार में किसी को भगवन नहीं कह सकते। तो संगति के प्रभाव से कुछ लोग इस प्रकार का अनुचित प्रयोग भले करते हो और भगवान ऐसा कुछ भी बोलते हो, तो वो तो फिर पान ठेले पर खड़े हुए भी लोग बोलते हैं कि यार तुम तो बड़े गुरु आदमी हो। तो वो जो प्रयोग है वो बिल्कुल इससे भिन्न है वो। तो यहाँ पर भगवान शब्द जो है कोई साधारण शब्द नहीं है। इस पर यह विचारने योग्य है कि या क्या यह संबोधन मुनि शब्द भी मूल में आया है, क्या ये दोनों संबोधन किसी गृहस्थ अथवा असाधु के योग्य है? भगवान और मुनि ये असाधु के संबोधन है। दूसरी बात यह है कि नारायण की पटरानी को आशीर्वाद देने वाला पद किसी अपूज्य व्यक्तित्व का कैसे हो सकता है? फिर हरिवंश पुराण के 54वें सर्ग में एक श्लोक और है हरिवंश पुराण का, आस्थान स्थितमागत्य कदाचिन्नारदो हरिं पूजितो यदुलोकस्य जगादीति प्रयोदितः। किसी समय यादव जगत के पूजित इष्ट भाषी नारद ने आकर
सभा मंडप में विराजमान नारायण को इस प्रकार कहा। मतलब नारायण जी से उनसे उनकी वार्ता हुई तो यादव जगत में पूजित शब्द का प्रयोग है। फिर इसके अतिरिक्त अन्य ग्रंथों का भी कथन, हरिवंश पुराण की चर्चा यहाँ पर पूर्ण होती है। महासेन आचार्य विरचित प्रद्युम्न चरित्र में भी शुल्लक महाराज के पाद प्रक्षालन का वर्णन है और पूजा का वर्णन है। सर्ग 43 में 43 श्लोक 239 से लेकर 243 और हरिवंश पुराण के सर्ग 54 में यदुलोक में पूजित शब्द का प्रयोग। नहीं 54 सर्ग 254 सर्ग 54 में श्लोक नंबर 32 है। ये हमने सारे के सारे प्रमाण अभी वो नहीं किए हैं, कुछ कुछ है ये। तो अभी अपन 2 ग्रंथों की चर्चा की, दोनों ग्रंथों पद्म पुराण और हरिवंश पुराण। आप सब नोट कर लिए? हाँ जी, अलग से। हाँ जी, हाँ ग्रंथों से अलग। हाँ ग्रंथों से ऐसे उसको एक पीडीएफ बना के रखता है, ऐसा सोच एक पीडीएफ बना के जो अपने अपने को साधु है तो देख। तो अब इसमें और सुन लीजिए, प्रद्युम्न चरित्र एक ग्रंथ है जो महासेन आचार्य द्वारा विरचित, एक सोम कीर्ति भट्टारक द्वारा विरचित भी प्रद्युम्न चरित्र, और एक ये महासेन आचार्य प्रणीत प्रद्युम्न चरित्र। इसके सर्ग क्रमांक 2 में ये कथन आया, शुल्लक महाराज के पाद प्रक्षालन एवं पूजा का वर्णन। अलीश चक्रेश गृहेषु पूजितो निमित्त रोषी विषयेषु निःस्पृहः जिनेन्द्र मार्गे विरतो गुणप्रियः नयो विषादे प्रणयीन च क्वचित् प्रणयी च न क्वचित्। नारद जी बलभद्र नारायणों के घरों में पूजित थे, निमित्त पाकर कुपित हो जाते थे, थोड़ा सा उनको कारण मिल जाए तो उनको गुस्सा आ जाता था जल्दी से, और विषयों के प्रति जिनेन्द्र देव के मार्ग में लीन थे। मार्ग में लीन थे, मार्ग किसको कहते हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और गुण प्रेमी थे, और जो किसी पर न दुखी होते थे न ही स्नेह रखते थे। नारद जी का वर्णन है। इसके उपरांत आचार्य महासेन कह रहे हैं, उवाच वाचम मधुराम तपोधनम विधाय पूजां वसुदेव नंदनः किमत्र कार्यं कृतमद्य यद्गृहं निरीह पूतं पद पद्म पांशुभिः। क्या सुंदर वाक्य है। वसुदेव के नंदन वासुदेव नारायण श्री कृष्ण ने उनकी पूजा करके, नारद जी की पूजा करके तपोधन नारद जी को मधुर वचनों में कहा, आज मेरे द्वारा यहाँ कौन सा पुण्य कार्य संपन्न हो गया कि जिससे आपके चरण कमलों की धूल मेरे घर को पवित्र करने आप पहुंचे। यानी उनके घर में जैसे उन्होंने पैर रखे तो उनका घर पवित्र हुआ, ऐसा भाव है कृष्ण जी का। तो कृष्ण जी ये बोल रहे हैं कि हे नारद मुनि, मैंने ऐसा कौन सा अच्छा काम कर डाला आज कि आज आपके चरणों से मेरा घर पवित्र हो गया, और बिना कामना किए। फिर इसी ग्रंथ के 5वें सर्ग में नारद मुनि रुक्मिणी को पुत्र का समाचार ला करके देते हैं। पहले तो आश्वासन देते हैं कि मैं पुत्र का समाचार, तो ये श्लोक देखिए आप,
एवं तदीयमधिगम्य वचो विशोका रुक्मिण्यवोचत मुनिं मृगश्रावनेत्रा तातस्त्वमेव भगवन् जननी त्वमेव तत्पादपद्मरजसा विरजीकृतास्मि। इस प्रकार उनकी बात को समझकर नारद मुनि जी ने जो प्रद्युम्न के विषय में जो बात कही उसको अच्छी तरह से समझकर मृगश्राव नेत्रा हिरण के बच्चे जैसे नेत्रों वाली रुक्मिणी रुक्मिणी महारानी ने विशोका शोक रहित होकर मुनिम अवोचत मुनि से कहा, भी भगवान आप ही तातः पिता हैं, त्वमेव जननी और आप ही माता है। आपके चरण कमलों की धूल पाकर मैं शोक रूपी धूल से मुक्त हो गई। कितने सुंदर शब्द है। फिर आचार्य वादिराज मुनि विरचित यशोधर चरित्र और भट्टारक सकल कीर्ति विरचित यशोधर चरित्र और बृहत कथा कोश में यशोधर चरित्र जो है, आटे के मुर्गे की कथा आपको सबको स्मरण में होगी। तो उस कथा में जब वहां पर राजा मारी दत्त ने भैरवानंद कौलिक यानी तांत्रिक के निर्देशानुसार आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करने हेतु 32 जोड़ों की बलि का प्रबंध करवाया, तो अंतिम जोड़ा जो था वो मनुष्यों का जोड़ा था और संयोग से वो मनुष्य का जोड़ा जो था वो क्षुल्लक और क्षुल्लिका दोनों भाई बहन थे, अभय रुचि और अभयमती। और इन सबकी बलि चढ़ा करके राजा जो था वो आकाशगामिनी विद्या सिद्ध करना चाहता था। लेकिन उन दोनों को अल्प वयस्क देख करके, बहुत छोटी उम्र के देख करके राजा ने पूछा कि तुम लोग इतने छोटे छोटे हो, दीक्षा क्यों ले ली? तो क्षुल्लक जी ने बोला कि हम तुम्हारे जैसे हिंसक राजा को कोई उत्तर नहीं देना चाहते। तो राजा कुपित न होकर के उन छोटे छोटे क्षुल्लक जी थे, क्षुल्लिका जी थी, तो उनकी इस बात को सुनकर थोड़ा कौतुक युक्त हो गए और बोले कि कैसी बात कर रहे हैं, देखो कि हम तुम जैसे हिंसक को कोई अपने वैराग्य का कारण या दीक्षा का कारण नहीं बताना चाहते। तो फिर उन दोनों को उच्चासन पर विराजमान किया राजा ने और फिर उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि आप तो साधु मुद्रा है आपकी, आप मुझे बताओ, अब मैं विनम्र होकर के आपसे पूछ रहा हूँ। तब फिर अपने वैराग्य का कारण बतलाते हैं। बोले कि इस भव में तो हमने जाति स्मरण से दीक्षा ले ली, लेकिन जाति स्मरण हमें जो हुआ था वो सुनो। क्षुल्लक जी बोलते हैं कि मैं अभय रुचि क्षुल्लक और ये अभयमती क्षुल्लिका, हम लोग अभी इस जन्म में भाई बहन हैं। जिस भव में हमसे कोई एक बहुत बड़ा दोष हो गया था, उस भव में मैं राजा था और ये मेरी माँ थी। मेरा नाम यशोधर, इनका नाम चंद्रमती था। और मैंने पत्नी के दुराचार को पकड़ लिया था और दीक्षा लेने के लिए मैं अभिमुख हो गया था। तो मैंने कुछ ऐसी माँ से ये घटना नहीं बताई और ऐसी बहाना किया दीक्षा लेने का। तो माँ ने बोला कि तुम पहले एक अनुष्ठान कर लो, और उस अनुष्ठान में मैंने जीव हिंसा का तो प्रतिषेध कर दिया। तो माँ ने कहा कि ठीक है, तुम जीव हिंसा मत करना, लेकिन आटे से बने हुए पक्षी को तुम बलि में चढ़ा देना। तो उस समय मैंने विवेक शून्य होकर के वो अनर्थ कर डाला, मैंने आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी। परिणाम स्वरूप हम लोगों ने 6 भवों तक दोनों ने तिर्यंच गति के अवर्णनीय कष्टों को प्राप्त किया है। उन कष्टों का स्मरण करते हुए भी कपकपी छूट जाए, ऐसे असहनीय कष्टों को सहन किए। और ज्यों ही हमें जाति स्मरण हुआ तो हमने दीक्षा ली। तो पूरे भवों का जब वर्णन करते हैं तो राजा, प्रजा और वो देवी भी, चंडमारी देवी जहां पर बलि चढ़ने वाली थी, उनका भी आह्वान किया हुआ था। तो वो देवी भी सारी कथा सुनती है
तो वो अपना रौद्र रूप छोड़ करके सौम्य रूप में आती है, शल्यक जी के चरण पकड़ लेती है और 3 प्रदक्षिणा लगाती है। बृहत कथा कोश में लिखा है कि उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। वो 3 परिक्रमा लगाती है और 3 परिक्रमा लगा करके वो इन दोनों के लिए अर्घ्य समर्पित करती है और उसमें क्या-क्या रहता है वो सारा द्रव्यों के नाम भी उसमें दिए हुए हैं। तो फिर यहाँ पर भी एक बात विचारणीय है कि उस देवी ने मिथ्यात्व अवस्था में ये क्रिया नहीं की। उसको जब सम्यक दर्शन हुआ तब उसने ये कार्य किया। प्रदक्षिणा लगा करके उनको नमस्कार, अर्चना, पूजा, वंदना, नमस्कार ये सारी क्रिया उसने फिर की, सम्यक दृष्टि होकर के। और फिर क्षुल्लक महाराज ने समझाया कि देवगति में संयम नहीं होता, इसलिए तुम दीक्षा न लेकर जिन भक्ति में तत्पर रहो और हिंसा से दूर रहो। तो फिर देवी ने सबको चेतावनी दी। अब इस मंदिर में, मेरे मंदिर में, मैं चंडमारी देवी हूँ, मेरे मंदिर में कभी भी कोई बलि नहीं चढ़ेगी, कोई प्राणीघात नहीं होगा, जो करेगा उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कथा थी। तो यहाँ पर भी क्षुल्लकों की परिक्रमा पूर्वक ये सारी क्रियाएं बताई। फिर उत्तर पुराण में प्रद्युम्न द्वारा क्षुल्लक महाराज नारद जी की पूजा का वर्णन होता है। आचार्य गुणवत्त प्रणीत महापुराण अंतर्गत उत्तर पुराण के पर्व 72 में लिखा है, अथात्र नारदं काम चारणं नवसस्थलात् आगच्छन्तं निजस्थानं हरिसूनुरलोकयत् यथाविधि प्रतीक्षेण मभ्युत्थान पुरःसरं कृतसम्भाषणस्तेन प्रणीतात्म प्रपञ्चकः सम्यक् श्रद्धाय तत्सर्वं प्रहृष्टो। अथानंतर यहाँ पर नारायण के पुत्र प्रद्युम्न ने इच्छानुसार भ्रमण करने वाले नारद जी को आकाश स्थल से अपने स्थान पर आते हुए देखा। प्रद्युम्न ने उनकी यथोक्त विधि से उठकर खड़े होना पूर्वक पूजा करके उनके साथ बातचीत की और अपना वृत्तांत घटनाक्रम जिसे बताया गया है, ऐसा प्रद्युम्न उन सब भांति विश्वास करके अत्यंत हर्षित हुआ। प्रद्युम्न को पता नहीं था कि मेरे वास्तविक पिता कौन है, पर ये क्या होता है कि सारे समाचार जो होते हैं ना, वो 3 खंड में कहीं से कहीं तक पहुंचाने का काम नारद कर लाते हैं। एकदम अल्पकाल में वो कहीं से कहीं कोई भी समाचार पहुंचा देते। अगर नाराज हो गए किसी पर तो फिर वैसा कुछ कर डालेंगे। यानी इस काव्य में कहने का तात्पर्य था, एक बार एक विद्वान है जो सवस्त पूजा के निषेधक है, उनके साथ एक गुजरात के LLB, वो भी विद्वान ही समझ लीजिए, उनकी चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि कहीं आगम में इसका वर्णन नहीं आता, और संयोग से उनके पास उत्तर पुराण था उस समय, और उत्तर पुराण में यही श्लोक निकला। कहा कि पंडित जी यहाँ तो ये लिखा है। तो फिर पंडित जी बोलते कि वो अपेक्षा से ऐसे उन्होंने मतलब टालम टोल की। होता ही है ऐसा, जिसके पास सत्य होता है वो अकेला होकर भी निर्भीक और बलवान रहता है, और जिसके पास नहीं होता वो एक तो सहारे ढूंढता है और फिर एक समूह बनाने का प्रयास करता है और बहुत सारी प्रवृत्तियां करता है। असत्य क्या नहीं करा सकता मनुष्य। फिर चरणानुयोग ग्रंथ में इस विषय में क्या कथन है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। रत्नकर्ण तो अपन देख ही चुके थे, मूलाचार भी देख चुके थे। प्रथमानुयोग का एक ग्रंथ और है, बृहत कथा कोश का कथन हमने कर दिया अभी। प्रथमानुयोग का एक ग्रंथ और है, चंद्रप्रभ चरित। इसके पर्व क्रमांक 6 में श्लोक 77 और 78 में
राजा धरणी ध्वज द्वारा क्षुल्लक प्रिय धर्म को अर्घ्यार्पण। आचार्य वीरनंदी लिखते हैं, अथ सप्रिय धर्म नाम ध्येयम् परमाणु व्रत पालन प्रसक्तम् यति चिन्ह धर्म सभांतरस्तः सहसा क्षुल्लकमागतं ददर्श। प्रतिपत्तिभिरर्घ पूर्विकाभिः स्वयमुत्थाय तमग्रहीत खगेन्द्रः मतयो न खलुचितज्ञतायां मृगयन्ते महतां परोपदेशम्। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है, इस पर सावधानी से सुनने योग्य ये बात। ताचेलक्कम लोचो वोसट्ट शरीरदाय पड़े घृणम एसु लिंग कप्पो। मूलाचार और भगवती आराधना दोनों ग्रंथों में ये गाथा आती है कि एक तो आचेलक्य नग्नता, लोच केशों का उत्पाटन करना, उखाड़ना, फिर वोसट्ट शरीरदान। इसके दो अर्थ होते हैं कि शरीर का श्रृंगार नहीं करना, सजावट नहीं करना, अथवा वो सरामी जो बोलते हैं ना, ताव कायम पाव कम तो चिन्ह कायोत्सर्ग करना, 28 कायोत्सर्ग करना 24 घंटे में, फिर पड़ी लिहाड़ और ये प्रतिलेखन पिछी का, ये चार चिन्ह सो लिंग कपो, जिन लिंग के ये चिन्ह चार। यानी जैन साधु की पहचान, दिगंबर साधु की पहचान क्या है? ये चार चिन्ह आपको मिल जाए तो समझना कि दिगंबर साधु, क्योंकि अन्य मती साधु में भी नग्नत्व का प्रावधान है। कोई उनका चिन्ह है। ये क्रिश्चियनों का बाइबल, नहीं, वो ग्रंथ की बात नहीं चल रही, अभी देश की बात चल रही कि कैसे मुद्रा देखकर आप पहचानोगे कि दिगंबर जैन साधु है। तो बोले चार चीजें दिखेंगी आपको। पहला क्या? आचेलक्य, नग्नता, और दूसरा क्या? केशलोंच, तीसरा कायोत्सर्ग, कायोत्सर्ग किसी संप्रदाय में नहीं होता, और चौथा पिछी। तो यहाँ पर देखिएगा आप, आचार्य महाराज ने कितनी सावधानी से जो वर्णन किया क्षुल्लक महाराज को, उसको ध्यान से देखिए। प्रिय धर्म नाम ध्येयम, अथानंतर सभा के भीतर स्थित उस राजा धरणी ध्वज ने सहसा आगतम, अकस्मात आए हुए, परमाणु व्रत पालन प्रसक्तम, परम अणुव्रतों के पालन में आसक्त। अब अपन ने पद्म पुराण में क्या पढ़ा था? उत्तम अणुव्रत थे उनके, याद है आपको? अभी अब गुरु के पास कौन से व्रत लेते हैं? वो जो पहले से 12 व्रत है वो नहीं लेते। अभी वो पहले से 12 व्रत में तो सामान्य अणुव्रत है, स्थूल व्रत है। अब यहाँ जाकर के उत्तम अणुव्रत लेते हैं, और यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि परम अणुव्रत के पालन में आसक्त। तो जो उत्तम व्रत उनने लिए हैं, उत्तम को ही परम कहते हैं। यानी परम का अर्थ ये हुआ कि जो अणुव्रत की अंतिम सीमा है, पराकाष्ठा है, जो अणुव्रतों की उत्कृष्ट अवस्था है, उसको धारण करने वाले उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। और वो क्षुल्लक अवस्था में ही घटित हो सकती है ये घटना, क्योंकि गुरुपकंठे व्रतानि परिगृह्य है, घर को छोड़कर मुनि संघ को प्राप्त होकर गुरु के निकट इन व्रतों को ग्रहण किया जाता है। तो अणुव्रतों की जो अंतिम सीमा है उसका नाम परम अणुव्रत है, उसको वो ग्रहण करते हैं। और वो परम अणुव्रत जो होता है उसमें, जैसे गृहस्थों के अणुव्रत में गृहस्थ लोग कितनी सारी प्रवृत्तियां करते हैं, 5 अणुव्रतों के साथ क्या क्या करते हैं गृहस्थ लोग, वो सब काम क्षुल्लक नहीं कर सकते, वो कार्य क्षुल्लक नहीं कर सकते जो गृहस्थ लोग करते हैं। तो अणुव्रत में और परम अणुव्रत में ये फर्क है। वो लिंगी के व्रत हैं, क्षुल्लक जो है एक लिंगी है, और वो इच्छाकार के योग्य भी कहे हैं कुंदन आचार्य महाराज द्वारा। तो परम अणुव्रतों के पालन में आसक्त, पालन का अर्थ होता है रक्षण, रक्षा करने में। और कैसे हैं वो क्षुल्लक महाराज? तो बोल रहे हैं यति चिन्ह धर्म,
यति चिन्हों को धारण करने वाले। कृष्णोंच एक चिन्ह, यति चिन्ह, और पिछी भी है। कमंडल तो अति व्याप्त है ना, केवल जैन मत में नहीं, कमंडल अन्य मतों में भी, लेकिन ये केवल जैन मत में, तो इसको यति चिन्ह कह रहे हैं। तो फिर यहां से ये बात निकलती है कि क्षुल्लक पिछी रख सकते, जो अभी तक ये बात अनिर्णित है कि क्षुल्लक पिछी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। कई स्थानों पर कोमल वस्त्रों का भी उल्लेख किया है। नहीं, मूलाचार में नहीं है, कोमल वस्त्रों का कहीं वर्णन नहीं है। मूलाचार में कहाँ से हो जाएगा? कौन रखते हैं? कौन से अधिकार में बनाते हैं? हाँ जी, जरूर बताइए। हो सकता है हमारी स्मृति में ना हो, पर यहाँ तो ये लिखा है कि यति चिन्ह धर्म, यति के चिन्ह को धारण करने वाले। तो यति के चिन्ह जो है वो तो यही है ना, नग्नत्व तो नहीं है। हाँ, वो भी, उसका कथन भी मिलता है, पर यहाँ जो कथन आ रहा है ना, यति चिन्ह धर्म, इस कथन से तो यति के चिन्हों को धारण करने वाले। अब यति के चिन्हों में से कौन से चिन्ह लेंगे आप? दिगंबर तो ले नहीं सकते क्योंकि क्षुल्लक है, और कायोत्सर्ग ले सकते हैं, पिच्छी ले सकते हैं, और कृष्णोंच ले सकते हैं, और क्या लेंगे अपन? तो एक कम हो जाएगा। निषेध नहीं किया कहीं भी, हाँ ऐसा वैकल्पिक कथन, निषेध नहीं है। निषेध और वैकल्पिक में बड़ा अंतर हो जाएगा। तो जैसे मान लो न करने वाले क्षुल्लक रहे हम वो, तो फिर अब दो चिन्ह बचे हैं यतियों के, कायोत्सर्ग और पिच्छी। तो अब कौन से चिन्ह को आप वहां पर देखोगे? और वो वहां पर आए हैं राज्यसभा में, और राज्यसभा में वो कोई ऐसे चिन्ह हो जो दिखाई दे, वो वहां आकर कायोत्सर्ग थोड़ी कर रहे हो। तो ये यही चिन्ह हो सकता है ना जो दिख सकता है। और केशलोंच अगर मान लो 4 महीने हो गए तो कैसे पता चले? पर केशलोंच में पता चलता है, क्योंकि बाल जो है ना अपने, केशलोंच के बाद उगने वाले बाल अलग दिखते हैं। उस तरह कैंची के बाद वाले बाल अलग होते हैं, और केशलोंच वाले जो बाद के जो बाल होते हैं ना, वो पकड़ में आ ही जाते हैं, उसको कोई छुपा नहीं सकता। काटने वाले और काटने वाले बिल्कुल फर्क पड़ जाता है, केशलोंच समझ में आ जाता है। टूटी हुई तो पता चलता है, फटे हुए बाल एकदम पता चलता है। टूटते तो टूटे हुए मालूम पड़ जाते हैं, अब कैंची से काटे हुए मालूम पड़ जाते हैं, दोनों फर्क है। वो सम रहता है ना, ये विषम रहता है। माता जी, आप जब तक वो नहीं बताएंगे ना कोमल वस्त्र वाला मूलाचार का, तब तक हमें रात में चैन नहीं पड़ेगा। जल्दी से जल्दी निकालिए आप, जहाँ से भी आपने पढ़ा है हमें निकालिए। अभी नई कोई टीका लिखी तो टीका में दिया हुआ वो भी संस्कृत में या तो कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती है कि मूलाचार पढ़ते पढ़ते सब अपने अपने विचार जो निकलते हैं चर्चाओं में, वो याद रह जाती कुछ बातें, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो यति चिन्हों को धारण करने वाले प्रिय धर्म नामक क्षुल्लक महाराज को देखा। किसने देखा? राजा धरणीध्वज ने। और वो विद्याधरों का राजा था, तो विद्याधरों के इंद्र अर्थात उक्त राजा ने अपने आप उठकर अर्घ्य पूर्विका भी प्रतिपत्ति दी। अर्घ्य पूर्वक की जाने वाली प्रतिपत्ति का पूजा प्रशंसा है। हम वो भी निकाल के बताते हैं आपको। प्रतिपत्ति शब्द पूजा और स्तुति। रत्नकर्ण शौकाचार में वात्सल्य अंग देखिएगा।
एकदम शुरू में मिल जाएगा। ये श्लोक नंबर 17। प्रतिपत्ति पूजा प्रशंसादि रूपा। प्रतिपत्ति का अर्थ होता है वो क्रिया जिसमें पूजा और स्तुति होती है। तो उन्होंने क्या किया, राजा ने, धरणीध्वज विद्याधर ने, उन्होंने अर्घ्य पूर्वक उनकी प्रतिपत्तियां की, पूजा प्रशंसा की, और आदर गौरव पूजा प्रशंसा, एक बार और भी प्रतिपत्ति शब्द है, वहां पर भी आदर गौरव शब्द लिखा है, अपन पहले पढ़ चुके हैं। पुण्य ही प्रतिपत्ति, 113 नंबर श्लोक रत्न घनश्याम, ये 17 नंबर था। उन्हें ये सब करके इन विनयों के साथ अग्रहीत ग्रहण किया था। अब इसके बाद देखिए कितना सुंदर वाक्य, एक सूक्ति के जैसा वाक्य है, जैसे क्षत्र चूड़ामणि में आता है ना, एक एक श्लोक में पहले तो ऊपर वाली लाइन में कथा चलती है और नीचे एक सुविचार आ जाता है। तो यहाँ लिखा है, महताम मतया, महान पुरुषों की मतियां, बुद्धियां, उचितज्ञतायां खलु परोपदेशम मृगयन्ते न, उचित बातों को जानने में निश्चित रूप से दूसरों के उपदेश की गवेषणा नहीं करती। महापुरुषों की बुद्धियां उचित बात को समझने के लिए दूसरों के उपदेश की गवेषणा अर्थात खोज नहीं करते। तो इन्होंने जो कुछ किया था वो उचित था, और ये महापुरुष की भी बात अभी। तो क्षुल्लक महाराज जी, ये जो भी वर्णन है उसका पूरा सार आप स्वयं समझ सकते हैं, अभी हम ज्यादा क्या बोले। क्षुल्लक महाराज को अर्घ चढ़ाने जैसी उचित प्रवृत्तियों की जानकारी हेतु महापुरुषों की मतियों को किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं पड़ती, वे अपने आप अपना कर्तव्य समझ लेते। तो इस तरह अपन ने अनेक ग्रंथों से ये विषय देखा है। तो जब क्षुल्लकों के विषय में ये स्थिति है, तो फिर जो क्षुल्लकों से ऊपर है उनके विषय में क्या संदेह किया जा सकता है? वो काली वाली जो कथा थी ना, उसमें पूजा कार्ड वो लोग सम्मान लेते हैं, और लोग उसको सम्मान। हाँ, तो उसका आगम देना, जो भी पूजा का अर्थ सम्मान ले रहे हैं तो उसके लिए वो आगम बताए कि पूजा का अर्थ सम्मान होता है, आगम बताए। क्योंकि अपन जो भी चर्चा कर रहे हैं उसमें एक अक्षर भी शास्त्र के बाहर से नहीं ले रहे, तो आप भी जो प्रति प्रश्न करो वो भी शास्त्रोक्त करो, तो फिर अपना निर्णय जो है वो आगम के तटों के बीच में होगा, और वो नदी मोक्ष सागर तक जाएगी। ज्ञान रूपी जो सरिता है वो मोक्ष सागर तक जाएगी, अगर आगम तटों से बंदी हो तो, नहीं तो इधर उधर फैल करके बाढ़ आ जाएगी और तबाही मचाएगी, भव्य जीवों को हानिकारक हो जाएगी। जय हिंद, जय शासन। अतः